नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। ये है क्लास 7th की एनसीईआरटी, जिसमें हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं। तो दिस इज चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने वेदर को अंडरस्टैंड किया था और इसमें क्या क्या देखा था हमने, वो एक बार हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने वेदर को अंडरस्टैंड किया था। वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स को हमने पढ़ा था कि वेदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके जवाब हमने दिए थे कि हम वेदर को जो है कैसे मेजर कर सकते हैं और कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर हम वेदर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो वो हमें कैसे हेल्प करता है। जो इवेंट्स होते हैं जैसे कि हैवी रेन, स्टॉर्म्स, ड्रॉट और हीट वेव्स वगैरह, इनके लिए प्रिपेयर होने में कैसे हेल्प करता है। ठीक है, ये हमने एलिमेंट्स ऑफ वेदर पढ़े थे। ये नेचुरली हम कैसे देख सकते हैं, नेचर्स के क्लू क्या होते हैं जिससे हम मॉनिटर करते हैं, हमारी पहले वाली जनरेशन जो है करती थी। उसके बाद हमने वेदर के लिए जो है क्या पढ़े थे, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, राइट। ये हमने देखा था कि टेम्परेचर को कैसे माप सकते हैं, विंड की डायरेक्शन कैसे, ह्यूमिडिटी को कौन सा जो है मॉनिटर यूज करते हैं हम। फिर वेदर स्टेशंस के बारे में, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन के बारे में हमने बात की थी, राइट। तो ये सब जो है हमने पढ़ा था। ठीक है, अभी हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जो है क्या क्या क्वेश्चंस के जवाब हम ढूंढ रहे हैं, ये देखिए। चैप्टर नंबर 3 में व्हाट मेक्स इंडियाज क्लाइमेट सो डाइवर्स। इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको इतना डाइवर्स क्या चीज बनाती है। डाइवर्स मतलब भिन्न भिन्न, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के आपको क्लाइमेट कंडीशन जो वो देखने को मिलती है। तो क्या चीज है वो इतना डाइवर्स बना रही है जो इंडिया के क्लाइमेट को, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द मॉनसून्स एंड हाउ आर दे फॉर्म्ड। मानसून क्या है, मॉनसून जो है ये क्या चीज है और ये बनते कैसे हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमिक, कल्चर एंड सोसाइटी। क्लाइमेट का जो है इकोनॉमी पे, कल्चर पे और सोसाइटी पे क्या असर होता है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स आप क्या आते हैं ना, प्राकृतिक आपदा। तो उससे बचने के लिए अगर हमें क्लाइमेट की अगर हमें अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए। ठीक है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है और व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलो, तो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है वेदर, ठीक है, और एक होता है हमारा क्लाइमेट। क्या होता है, एक होता है हमारा क्लाइमेट, एक होता है हमारा वेदर, है ना। ये दो अलग अलग टर्म्स है, बट बहुत बार हमें पता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को, कि इनमें क्या डिफरेंस है। और वो इनको जो है यू वेदर की जगह क्लाइमेट बोल देते हैं, क्लाइमेट की जगह वेदर बोल देते हैं, उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे बोल रहे हैं ना कि क्लाइमेट इज अ वर्ड पीपल यूज इन एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में, हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वेदर के बारे में बात कर रहे होते हैं, ना कि क्लाइमेट के बारे में। दीज आर नॉट सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो अभी हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है। वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर और डे। वेदर क्या होता है जिसको हम हर घंटे और हर दिन जो है एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, इट माइट बी रेनिंग और देयर कुड बी ब्राइट सनशाइन, अ लॉट ऑफ विंड। ठीक है, ये क्या है, ये वेदर का पार्ट है। ठीक है, तो वेदर जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली इट कीप्स चेंजिंग। अब अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज द पैटर्न ऑफ वेदर an area or a region experience over a long period of time, several decades at least. Decades क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, decades का क्या मतलब होता है, 10 years, राइट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वेदर तो क्या है, वेदर तो भैया हम हर घंटे हर दिन जो है जो महसूस करते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि हवा चल रही है या बहुत तेज धूप है या आज तो बारिश आ रही है, ये क्या है, ये आपका वेदर है। ठीक है, क्लाइमेट आपका क्या होता है, क्लाइमेट एक पर्टिकुलर जगह के बारे में एक लॉन्ग पीरियड के लिए जो वेदर का पैटर्न होता है।
ठीक है, वेदर का पैटर्न होता है। मिनिमम आप लेके चलें कि 10 साल के लिए एक जगह का जो कंसिस्टेंट वेदर हम जो स्टडी करते हैं उसको हम बोल देते हैं क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, मोर और लेस सेम रहता है। वेदर जो है आपका वो डेली या फिर आवर्ली बेसिस पे चेंज होता रहता है कि भाई अभी तो बारिश हो रही थी, 2 घंटे बाद बंद हो जाएगी तो बारिश नहीं हो रही है, आपका वेदर चेंज हो गया। अभी तो बहुत तेज धूप निकली हुई थी, अभी बारिश आ गई, तो क्या हुआ, वेदर चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है। ओके, चलें। तो और ये पैटर्न जो है आपका रीजन टू रीजन वेरी करता रहता है। कौन सा पैटर्न, वेदर का पैटर्न, जिसको हम बाद में क्लाइमेट बोल देते हैं ना, कि वहाँ का क्लाइमेट तो बहुत कोल्ड है, वहाँ का क्लाइमेट तो रेनी है ना, या वहाँ का क्लाइमेट तो बहुत हॉट है, ये हम बात करेंगे आने वाले टाइम में। चलो, अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स देखते हैं। क्या देखते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट देखते हैं। ठीक है, अब सीजन्स क्या होते हैं, सीजन्स ऑकर एज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सीजन और वेदर का या फिर क्लाइमेट का कोई तालमेल है क्या? डज क्लाइमेट एनी हाउ रिलेटेड टू सीजन? आप बताएं मेरे को, आप सोचें, एटलीस्ट हम इसका जवाब अभी आने वाले टाइम में देखेंगे। आप सोचें और बताएं कमेंट सेक्शन में यस और नो, क्या आपको लगता है क्लाइमेट और सीजन का कुछ तो लेना देना है, दे आर कनेक्टेड समहाउ। चलो, तो सीजन क्या है, सीजन किससे होता है, जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उससे क्या होता है आपका, उससे आपका होता है सीजन बनता है। ठीक है, एक सेकंड में अगर आपको दिखाने का ट्राई करूं, सीजन क्या होता है, अर्थ जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो वो होता है आपका, एक सेकंड, ये है। ठीक है, एक सेकंड, ये जो अर्थ सन के चारों ओर जो है ये रिवॉल्व कर रही है, इसका क्या मतलब है, इससे आपके सीजन्स चेंज होंगे। ठीक है, क्या होंगे, सीजन्स चेंज होंगे। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हम अभी और बात करेंगे, राइट। तो चलें, हम वापस आ जाते हैं इस पे। तो अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। रिवॉल्व और रोटेशन में आपको डिफरेंस पता है क्या, रिवॉल्व और रोटेशन में डिफरेंस? ये हो गया आपका सन, ठीक है, और ये हो गई आपकी अर्थ। ठीक है, ये है अर्थ। ठीक है, तो जो ये अर्थ है, ये जब सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करती है तो उसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से जो है आपके क्या होते हैं, सीजन्स आते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग प्रकार के जो है सीजन बनते हैं, सेवरल सीजन्स इन ईयर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे स्प्रिंग हो गया, समर हो गया, मानसून हो गया, ऑटम हो गया, विंटर हो गया। ठीक है, तो ये जो है एक साइकिल चलती रहती है। क्यों, क्योंकि ये जो है अर्थ जो है इसके चारों तरफ घूम रही है, और ये आप देखेंगे कि ये एलिप्टिकल पाथ है, ये जो पाथ क्या है, एलिप्टिकल है, इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम। सन जो है यहाँ पे नहीं है, सन जो है यहाँ पे नहीं है ना, आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये है एक साइड से इतना डिस्टेंस है, यहाँ से जाती है अर्थ, और एक साइड ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे है अर्थ, है ना, दिस इज अर्थ। तो एक साइड ये इतना डिस्टेंस है, एक साइड इतना है, ये ऐसा ही है, ये कोई गलती नहीं है ना। अगर अगर हमारा सन यहाँ पे होता, जैसे ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, तो अभी तो यहाँ पे है, अगर सन यहाँ पे होता बिल्कुल बीच में, तो आपको इतना वेरिएशन देखने को
नहीं मिलता आपको सीजन्स में, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको ये इतना जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसी की वजह से जो है आपके सीजन्स में जो है चेंज आता रहता है, ठीक है। अभी आप बताओ, ये सूरज के पास यहाँ पे है, अर्थ जो है अगर यहाँ पे आ जाती है तो ये कौन सा सीजन होगा? अगर अर्थ यहाँ पे आ जाती है, दिस इज अर्थ, ठीक है, ये जो घूम के यहाँ पे आ रही है, ये इसमें ब्लू दिखाई गई है ना, अर्थ का निकनेम है ना ब्लू प्लेनेट। अर्थ पे वाटर है 70%, दैट्स वाई। तो अभी आप मेरे को बताएं कि ये जो है अगर यहाँ पे हमारी अर्थ है और यहाँ पे हमारी अर्थ है, तो ये कौन कौन से सीजन होंगे? दिस इज फायर, बॉल ऑफ फायर आप मान के चलो, ठीक है, सन इज बॉल ऑफ फायर। तो यहाँ पे अगर है तो आग का गोला है ये, इसके पास अगर हमारी अर्थ आ जाती है तो यहाँ पे क्या होएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी समर हो जाएगी, ठीक है। सन से जितना दूर चली जाएगी पृथ्वी, हमारा अर्थ प्लेनेट जितना दूर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी? अभी यहाँ पे आपके आ जाएगी विंटर, ठीक है। अब जब यहाँ कहीं होगी, यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे होगी, तो हम समर और विंटर के बीच में कुछ सीजन एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पे ना तो ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है ना। तो वो ये दो सीजन होते हैं, एक को आप ऑटम लगा ले, एक को आप स्प्रिंग लगा लें, है ना। इन दो सीजन्स को हम बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। ओके, तो ये है सारा। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलो, तो ये आपकी सन की साइकिल है, राइट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर सीजन्स रिलेटेड टू द वेदर और द क्लाइमेट। अब आप बताएंगे कि जो सीजन, जो मैंने अभी आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया, ये आपका वेदर से रिलेटेड है या फिर क्लाइमेट से रिलेटेड है? सीजन्स जो हैं बेसिकली, सीजन जो हैं वो वेदर से ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं या क्लाइमेट से? बताएं आप मेरे को। The weather changes with season. That's it can be dry, hot summer month, humid rainy during monsoon, है ना। The pattern of the season in a region is closely connected with the climate. मोटे मोटे तौर पे क्लाइमेट से होगा। अब वेदर जो वो क्लाइमेट का ही एक पार्ट है, तो वैसे तो दोनों से कनेक्टेड है, बट एक सीजन जो है वो क्या है? सीजन जो है एक ड्यूरेशन आती है आपकी, ठीक है, फॉर 2 और 3 मंथ्स। उस टाइम पे जो है आपके, जैसे अगर गर्मी आ रही तो गर्मी में भी बारिश आ जाती है ना। गर्मी बहुत गर्म दिन भी हो जाता है, कभी कभी गर्मियों में भी बहुत ज्यादा बारिश आने के बाद ठंड आपको महसूस हो जाती है, तो वेदर से भी कनेक्टेड है ना। और वही पैटर्न जो है बहुत लंबे टाइम तक जब बना रहता है किसी जगह पे, तो उसको हम क्लाइमेट बोल देते हैं ना। तो मोर और लेस दोनों से रिलेटेड है ये, राइट। चलो, तो पैटर्न ऑफ सीजन इन ए रीजन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट। तो आपका आंसर, इस वाले का जो आंसर है, ये जो आपका क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या है कि आपका किससे? क्लाइमेट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सीजन वेदर से तो ऑटोमेटिकली हो गया। देयर आर 4 मेन सीजन्स अक्रॉस मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको 4 सीजन्स बताए गए हैं, ठीक है। क्या बताए गए हैं? 4 सीजन्स बताए गए हैं, जिनका नाम इन्होंने क्या बताया? स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। ये 4 सीजन बेसिकली आपके बताए गए हैं, ठीक है। However, India receives rainfall during a specific period of time, जिसको हम रेनी सीजन या फिर मॉनसून भी बोल देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे बारिश का मौसम भी आता है ना, तो हम उसको अलग से मॉनसून या फिर रेनी सीजन बोल देते हैं, राइट। चलो, ट्रेडिशनली अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे 6 सीजन्स या फिर 6 ऋतु हमारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, हेमंत है और शिशिर है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो स्प्रिंग है, समर है, रेनी सीजन जो आता है हमारा, शरद, ऑटम, हेमंत, परी, विंटर और शिशिर फिर विंटर, ठीक है। ये 6 क्या है? सीजन्स हैं आपके, या ऋतुएं हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद दिस 6 ऋतु, सच एज वसंत पंचमी या फिर शरद पूर्णिमा हम इसको बोल देते हैं। तो जो ये सीजन्स आते हैं ना,
हर सीजन का क्या है, अलग अलग तीज त्योहार इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम रिचुअल्स करते हैं। जैसे इन्होंने बता दिया कि आपका जो वसंत पंचमी है, शरद पूर्णिमा हम मनाते हैं ना, ये एक त्योहार जो कि ऋतु से रिलेटेड है, कि इस दिन से क्या हो गया भाई, आपकी ठंड शुरू हो गई, ऐसे करके, या फिर खत्म हो गई। ठीक है, चलो। इफ वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस वी विल नोटिस क्या, कि भैया जितने भी प्लांट एंड एनिमल लाइफ है आर इन रिदम विद ऋतुज और सीजन, कि जितना भी प्लांट एंड एनिमल लाइफ मतलब फ्लोरा एंड फोना जितने भी हैं, वो मोर और लेस क्या है, जुड़े हुए हैं ऋतुओं से और या फिर सीजन से। ठीक है, क्रॉप्स वी ग्रो, फूड वी ईट, क्लोथ्स वी वियर एंड सो ऑन चेंज विद सीजन। तो भैया जो हम खाना खाते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम क्रॉप्स फसलें उगाते हैं, है ना, वो सब हमारे क्या होती हैं, सीजन के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। राइट, सीजन के साथ साथ चेंज होती रहती है। जैसे सर्दियों में अभी आप वुलन क्लोथ्स पहनना स्टार्ट कर दोगे, समर्स में आप जो है कॉटन को ज्यादा प्रेफर करोगे, है ना, कैफरी में घूमने लग जाओगे। अभी आप लेयर्ड अप हो जाओगे कि भैया इनर थर्मल भी पहनना है, फिर जैकेट वगैरह भी, विंड चीटर भी आपने निकाल लिए होंगे। राइट, तो हमारा खाना वाना, जैसे क्रॉप्स की अगर आप बात करते हैं, तो बाजरा जो होता है, बाजरा मिलेट जिसको आप बोलते हैं, वो क्या है कि आप सर्दियों में खाते हो, है ना, विंटर सीजन में आप क्या खाते हो, बाजरा खाते हो। और गर्मियों में आप क्या खाते हो, व्हीट खाते हो। मेजरली बात हो रही है ना। और बहुत सारी जगह पे आप राइस भी खाते हो। तो हम नदरन इंडिया की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, हम ये खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी बाजरा जो है हम सर्दियों में खाते हैं, है ना। अभी रबी क्रॉप और खरीफ, शायद हम ये पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं 6th क्लास में, बट आगे भी हम पढ़ेंगे। तो हम ये लेके चलते हैं, रबी क्रॉप है ना, बाजरा इज व्हाट, बाजरा क्या है, बाजरा हमें विंटर में रेडी चाहिए, तो हम इसको कब ग्रो करेंगे, हम इसको समर में ग्रो करेंगे, ताकि विंटर आने तक ये हमारा पक के तैयार हो जाए फसलें, और हम इसको खा पाए। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका क्रॉप पैटर्न भी बता रहे हैं कि फिर बाजरा आप कब समर में ग्रो करेंगे, तभी तो आप विंटर में खा पाएंगे। तो हमारी फूड हैबिट्स कि भैया सर्दी आते हैं हम बाजरा खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्रॉप क्रॉप भी करो कि भैया समर में ग्रो कर लो बाजरे को, ताकि विंटर तक रेडी हो जाए। जस्ट लाइक वीट, वीट हम कब खाते हैं, समर में खाते हैं। तो अभी क्या है, लोग विंटर सीजन में क्या ग्रो कर रहे हैं, वीट ग्रो कर रहे हैं। राइट, तो जो भी फसलें आपकी विंटर में ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। ठीक है, सर्दियों में जो आप उगा रहे होते हो। तो आप मेरे को बताएंगे कि बाजरा और वीट में से कौन सी क्रॉप जो है वो रबी क्रॉप है। और इसी के अलावा हम खरीफ, जो हम समर में जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं खरीफ, है ना, खरीफ क्रॉप्स। तो आप मेरे को बताएंगे बाजरा और वीट में से कौन सी आपकी खरीफ क्रॉप है। और इसके अलावा दो दो और क्रॉप्स के नाम बताएंगे आप मेरे को, जो रबी और खरीफ में आती है। इसके अलावा एक जायद भी आता है, जायद क्रॉप आप मेरे को बताएंगे कि कौन से होते हैं और कब हम इनको उगाते हैं। डू इंटरेक्ट इन द कमेंट सेक्शन। चलो, डिपेंडिंग ऑन द रीजन सम ट्रीज एंड सर्ब्स ब्लॉसम विद द ऑनसेट ऑफ वसंत, जो कि हमारी स्प्रिंग होती है। इन प्लेसेस दे शेड देयर लीव्स और चेंज देयर कलर एज शरद या फिर ऑटमन अप्रोचेस एंड सम एनिमल्स डेवलप थिक फर इन द कोल्ड विंटर सीजन्स। तो दिस इज वेरी बेसिक, है ना, कि भैया जैसे ही स्प्रिंग स्टार्ट होती है तो मतलब जो पौधे होते हैं उनके फूल वूल आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, अच्छा अच्छा फ्लावरी फ्लावरी माहौल हो जाता है। और जैसे ही शरद ऋतु आना स्टार्ट होती है, ओटोमन एम्पायर मतलब शरद ऋतु, ऑटम सीजन जब भी आता है आपका आई एम सो सॉरी गाइस, तो उसमें क्या होता है, आपके जो ट्रीज जो होते हैं वो लीव्स शेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी पत्तियां झड़ जाती है ना, पतझड़ ऋतु भी आप जिसको बोल सकते हैं। और ऐसे ही जैसे ही सर्दियां आती हैं तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके थिक फर जो है वो ग्रो कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। जैसे हम अपने सर्दियों के कपड़े निकाल लेते हैं, वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपने फर निकाल लेते हैं, मतलब ग्रो कर लेते हैं, डेवलप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। दिस वेरी नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, चलो।
तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि बच्चों के लिए हैं, अगर बच्चे हैं तो आप कर लें कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा होता है और उस पर एक शॉर्ट ऐसे लिख लें। ये एक्चुअली आपके हेल्प करेंगे, ठीक है, ये आपको करना चाहिए ये एक्टिविटीज़ अपने बारे में जानने के लिए या फिर राइटिंग स्किल्स को अपनी इम्प्रूव या एनहेंस करने के लिए। यू नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स, ओके। फिर ये है कि 3-4 लोगों के ग्रुप में जो है आप ये सारी बातें जो हैं डिस्कस करें, बताएं कोई स्पेसिफिक इवेंट किसी पर्टिकुलर सीजन से अगर कनेक्टेड है तो, और उससे रिलेटेड कोई किसी पर्टिकुलर प्रकार का आप खाना खाते हैं, सॉन्ग है, कुछ है ऐसा, ठीक है। फिर ये भी पूछ रखा है कि क्या आपके एरिया में जो पेड़ जो होते हैं क्या वो कलर चेंज करते हैं क्या विंटर के आने के पहले या उसके बाद या ऐसा कुछ, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना अपने आप। चलो, climate remains usually climate remains stable over long period of time। क्लाइमेट जो होता है स्टेबल होता है, मोर और लेस सेम होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलती हैं, किसमें, क्लाइमेट में। वेदर में वेरिएशंस आपकी आती रहती हैं, अभी तो धूप निकली थी, अभी बारिश हो गई, अभी तो बहुत तेज धूप थी, अभी मतलब जो भी है, ठीक है, समझ जाओ आप। तो जो है वेदर जो है आपका उसमें बहुत सारी मतलब वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट जो होता है जो कि एक लॉन्ग पीरियड के लिए हम वेदर को जो है मॉनिटर करके हम क्लाइमेट डिक्लेयर करते हैं किसी भी जगह का, तो वो जो है मोर और लेस आपका स्टेबल होता है, ठीक है। उसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं, हाउएवर साइंटिस्ट हैव बीन रिकॉर्डिंग चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इन रिसेंट डिकेड्स। डिकेड्स है ना, डिकेड्स में बात करते हैं, ये किसमें, डिकेड्स में। 10 साल, 20 साल, 50 साल, डिकेड्स मतलब मिनिमम 10 साल का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्लाइमेट की बात हमेशा डिकेड्स में होती है। वेदर की आपकी आवरली के हिसाब से भी हो सकती है या फिर दिनों के हिसाब से भी हो सकती है, ठीक है। 2-3 दिन लगातार बारिश होगी, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, फिर धूप निकल आई, ठीक है। तो लेकिन अभी जो मोर और लेस तो स्टेबल होते हैं यूजुअली, इन्होंने तभी लिखा। लेकिन अभी जो है हम कुछ डिकेड से जो है हम क्लाइमेट में भी जो है चेंज देख रहे हैं, जो कि studies show that many of these changes have been caused by human action। इंसानों के कृत्य जो हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक डिबेट डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है, इट इज ए हॉट टॉपिक। ये हम देखेंगे अर्थ समिट एंड दिस एंड दैट, क्लाइमेट को कैसे बचाया जाए, ओजोन लेयर है ना, क्या बोलते हैं इनको, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है। वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस फ्रॉम डे टू डे बेसिस पे हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम वेदर बोलते हैं। जैसे कि विंडी है, हवाएं चल रही हैं, रेनी है, बारिश हो रही है, हॉट है, गर्म है, ड्राई है, ठीक है। चलो, seasons reoccur every year and the weather of a place is different in every season। सीजन जो क्या है, सीजन एक साइकिल है, क्या है, सीजन एक साइकिल है, हर साल, है ना। ये हमने देखा था ना, ये आपका सन है, ठीक है। ये आपकी अर्थ जो है ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आएगी तो विंटर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी तो समर हो जाएगा, ये ऑटोमन है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये चलती रहती है, ये रुक थोड़ी रही है ना, ये तो रिवॉल्व करती रहेगी सन के चारों तरफ। और जैसे ये रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व करते करते क्या हो रहे हैं, आपके सीजन्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक साइकिल है। यहाँ से चली थी अर्थ, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई और फिर से यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक साइकिल है आपकी, ये चलती रहेगी। दिस इज कंटिन्यू साइकिल। समर आएगा, स्प्रिंग आएगा, विंटर आएगा, ऑटोमन आएगा, ठीक है। ये ऐसे राउंड राउंड घूमती रहेगी। तो ये क्या है, सीजन्स रिकर एवरी ईयर, हर साल, एक साल के ही हैं ये एक रिवॉल्यूशन पीरियड क्या है इसका, 365 डेज और 6 आवर्स, है ना। अर्थ अगर यहाँ पे है, यहाँ से लेके ऐसे चक्कर लगा के यहाँ पे वापस आने में कितना टाइम लेती है, 65 डेज और 6 आवर्स लेती है, राइट। तभी हमारा, और ये 6 आवर्स, हमारा एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का।
तो 4 साल के बाद आपका फिर क्या आता है, लीप ईयर आता है। क्या आता है, लीप ईयर, जिसमें 366 डेज आपके होते हैं। तो ये 6 घंटे जो हैं जुड़ते रहते हैं। 4 साल के बाद ये एक दिन बन जाता है, यानी कि 24 आवर्स बन जाएंगे। 24 आवर्स मतलब एक दिन, जो कि इसमें यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 366। ठीक है, चलें आगे। चलो, climate is the long term pattern in particular region. There are many types of climate in the world. अब climate जो है आपका एक पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन का। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा चल रहा हो। हर रीजन का अपना अपना अलग अलग जो है क्लाइमेट होता है। वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लाइमेट आपको मिल जाएंगे, कि कहीं तो भैया बारिश ही बारिश हो रही है, कहीं भैया गर्मी ही गर्मी पड़ रही है, कहीं पे ठंड ही ठंड है ना। और कहीं पे जो है कभी तो बहुत ज्यादा बारिश, कभी बहुत ज्यादा गर्मी, ये सब। ठीक है, ये अलग अलग टाइप है, ये अपन पढ़ेंगे इसमें। वेरियस कोपन करके भी एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो है क्लाइमेट का जो है बताया था। उन्होंने अलग अलग ये ऐसे AWS ये ऐसे कीवर्ड्स दिए थे, जिससे कि जो है वो बताते थे कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है। और एक से ज्यादा जगह पे भी सेम टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, पर्टिकुलरली इंडिया की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया क्या है, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है हमारी, और इक्वली ट्रू ऑफ इट्स क्लाइमेट। मतलब इंडिया हमारी लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, तो इसी प्रकार हमारे इंडिया में जो क्लाइमेट है वो भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है। ठीक है, डाइवर्स क्लाइमेट है इंडिया के अंदर। तो जैसे हम नॉर्थ हिमालय की बात करते हैं, इन द नॉर्थ द हिमालयन माउंटेन्स हैव एल्पाइन क्लाइमेट विद कोल्ड स्नोई विंटर कूल समर। वर्ल्ड एल्पाइन का क्या मतलब होता है, वर्ल्ड एल्पाइन का ये कहाँ से लिया गया है, मतलब ये हमारा एल्प्स से लिया गया है, ए माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। ठीक है, मैं देखती हूँ अगर आपको दिखा पाऊँ मैं ये कहाँ पे है। तो ये जो है आपको दिस एल्प्स, ये क्या है, ये आपका है, चलो ये कलर चूज कर लेते हैं हम। तो ये सारा क्या है, ये फ्रांस है, ये स्विट्जरलैंड है, ये ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, इटली है। ये क्या है, ये आपका है यूरोप। यूरोप है ये ना। तो यूरोप में क्या है, ये एक माउंटेन रेंज है, एल्प। ठीक है, हमारे यहाँ पे जैसे हिमालय है ना, हमारे यहाँ पे हिमालय है, तो वहाँ पे क्या है, एल्प्स है। तो भैया आपका जो है कुछ टाइम पहले तक 16वीं से 18वीं 19वीं शताब्दी में क्या था, यूरोप छाया हुआ था सब जगह। यूरोप, ब्रिटिशर्स, फ्रांस, यही थे जिनके सब जगह चलते थे ना, जिनका सूरज नहीं डूबता था। तो मेजरली चीजें जो हैं, साइंटिफिक स्टडीज जो है यहीं पे हो रही थी, और उन्होंने बहुत सारी चीजें जो अपने नाम के पीछे कर रखी हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री जो है वो कहाँ से जाता है, तो वो भी आपका यहीं से यूरोप से पास हो रहा था, है ना, नॉर्थ साउथ। ये 0 डिग्री आपका इक्वेटर था। ये तो खैर यहाँ पे है नहीं यूरोप, नहीं तो ये यहाँ से भी कुछ तो अपना ही नाम दे देते हैं ना। यूरोप आपका ये है, यूरोप आपका है ना। यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी आ जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो नीचे रह जाता है आपका। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो एल्प्स जो है ये एक माउंटेन रेंज है, इसकी जो यहाँ पे क्लाइमेट रहेगा ना, जो एल्प्स का क्लाइमेट रहेगा, जो यहाँ पे जैसी वेजिटेशन होगी आपकी, जैसा यहाँ पे मौसम रहता होगा, जैसा क्लाइमेट यहाँ पर होगा, तो जहां जहां भी ऐसा क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा उसको हम बोल देंगे एल्पाइन। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलो, तो ये है एल्प माउंटेन जो आपके यूरोप के अंदर है, उससे लिया गया है। ठीक है, अब जो एल्पाइन है, क्या है, एल्पाइन क्लाइमेट जो आपका है, तो इसकी खासियत क्या है, ये भैया कोल्ड है। ऑफ कोर्स पहाड़ है वहां पे कितने सारे, आपने देखा है ना, तो कोल्ड है। टेम्परेचर हमने देखा था ना, एल्टीट्यूड के साथ जो है वो टेम्परेचर कम होता जाता है। जितनी ऊंचाई पे होंगे उतनी ज्यादा कम गर्मी आपको लगेगी, उतनी ज्यादा ठंड, है ना।
कोल्ड होएगा क्लाइमेट आपका, स्नोई विंटर्स होंगी, स्नोई विंटर्स मतलब सर्दियों में भैया यहाँ पे पड़ेगी बर्फ, ठीक है। इसके अलावा कूल समर, समर भी जो है आपकी क्या होंगी, कूल होंगे, ठीक है। इस टाइप का जो क्लाइमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्पाइन क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा सेम कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें हमारा नॉर्थ में जो हिमालयन माउंटेन है ना वहां पे हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हिमालय में जो है आपका कोल्ड क्लाइमेट रहता है, वहां पे जब ठंड होती है तो वहां पे बर्फ पड़ती है। अपन जाते हैं ना शिमला मनाली, कुल्लू मनाली जाते हो आप, लेह लद्दाख बर्फ देखने जाते हैं ना हम। और गर्मियां भी जो है वो कूल होती हैं। जैसे अगर आप हिमालय से नीचे आ जाएंगे, शिवालिक के बाद प्लेन्स में अगर आप आ जाएंगे तो हम तो एसी चला चला के मर जाते हैं गर्मियों में। हिमालय में क्या होता है, आप नैनीताल या और ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको एसी देखने को नहीं मिलेंगी रूम्स में, है ना। आप कहीं स्टे करते हो होटल में, रिजोर्ट वगैरह में, तो वहां पर आपको एसी नहीं मिलती, बहुत सारी जगह पंखे भी नहीं होते हैं ना, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लोअर हिमालय की, कहाँ आ गए भैया, हम आ गए लोअर हिमालय पे। लोअर हिमालय में क्या आता है, लोअर हिमालय इन मैनी हिली एरियाज ऑफ इंडिया द क्लाइमेट इज ऑफन सेड टू बी टेम्परेट, टेम्परेट है, as the winters are moderately cold, summers are not too hot। लोअर हिमालयस की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपके हिल स्टेशंस वगैरह होते हैं, है ना। हिल स्टेशंस वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, मीडियम सा टेम्परेट मतलब मीडियम सा आपका जो है वो जोन रहता है, और कोल्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, मॉडरेटली कोल्ड होती है, ठीक है। और लोग जो है यहाँ पे ये देखो, प्लेन्स के जो लोग होते हैं वो गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए यहाँ पे रिलीफ लेने जाते हैं, हम जाते हैं ना नॉर्थ इंडिया में, जो प्लेन्स में मेजरली जो बेल्ट में लोग होते हैं, प्लेन मतलब ये आपकी शिवालिक आ गई यहाँ पे, एक सेकेंड, ये अगर हम इंडिया बना दिया हमने, है ना, प्लीज आप मेरी ड्राइंग पे ध्यान ना दें। एक तो ये पेन ऐसा है जो मैं यूज टू हो ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका क्या है, ये यहाँ तक आपके हिमालय की रेंजेज है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आपका आता है, मतलब इसके बाद तो प्लेन्स ही आ गए, ये आपका डिकन एरिया आ गया, ठीक है। तो ये जो लोग हैं राजस्थान वाले, गुजरात तो फिर चलो ये तो फिर साउथ में भी चले जाते होंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सब लोग जो हैं वे जैसे गर्मियों की छुट्टियां हुई वो यहाँ चले जाते हैं छुट्टियां मनाने, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिल स्टेशंस हैं और गर्मी से रिलीफ मिलता है। ओके। नदरल प्लेन्स, नदरन प्लेन्स, ये जो हमने अभी इसकी बात की, ये प्लेन्स, इनमें क्या होता है, सब ट्रॉपिकल होता है, वेरी हॉट समर्स होती हैं और कोल्ड विंटर्स होती हैं। जहां से मैं हूँ हरियाणा में, हरियाणा में क्या है भैया, ठंडियों में ठंड ज्यादा होती है, गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट हम इसको बोलते हैं। वैसे ही अगर आप वेस्ट की बात करते हैं, जहाँ पे आपका राजस्थान, ये राजस्थान वाला जो पोर्शन था, यहाँ पे थार डेजर्ट है, एरिड क्लाइमेट है, फीचरिंग एक्सट्रीमली हॉट डेज और कूल नाइट्स। यहाँ पे क्या है, राजस्थान में थार डेजर्ट है, क्या है, थार डेजर्ट है आपका, और थार डेजर्ट में क्या होता है, रेत। थार डेजर्ट में क्या है, रेत है, और रेत की वजह से क्या, रेत जो है, मिट्टी जो है, सैंड की अगर हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, जितनी बहुत जल्दी वो गर्म हो जाती है, सनलाइट अगर आएगी, गर्मी अगर पड़ेगी तो उतनी जल्दी तो गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, और जैसे ही ठंड आएगी मतलब सनलाइट चली जाएगी शाम के बाद, उतनी जल्दी वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या, जो डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर है ना, डे और नाइट का जो टेम्परेचर रेंज है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डे और नाइट का जो टेम्परेचर रेंज है वो आपको ऐसे एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप कोस्टल एरिया में होते हो तो वो ना के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती है, और बहुत कम यहाँ पे जो है रेनफॉल है, इसके और भी फैक्टर्स है वो हम देखेंगे, ठीक है। और वेस्ट
वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप रिसीव्स हैवी रेनफॉल। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप मतलब कि ये आपका इंडिया है, ठीक है। तो इस वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, दिस ये वाले जो स्ट्रिप है, यहाँ पे क्या है, हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून मंथ्स। मॉनसून आपका यूजुअली यहीं से ही आता है, ठीक है। साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स हम इनको बोलते हैं, बात करेंगे इसके बारे में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। प्लेन्स में क्या था आपका, सब ट्रॉपिकल, यहाँ पे क्या आ गया, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट विच इज फेवरेबल फॉर राइस एंड स्पाइसेस, ठीक है। स्पाइसेस और राइस के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है ये क्लाइमेट। सेंट्रल डिकन प्लेटू जो होता है वो सेमी एरिड क्लाइमेट होता है। सेंट्रल डिकन प्लेटू जो हमने बात की थी अभी, ये वाला जो है, यहाँ पे क्या है, सेमी एरिड क्लाइमेट है, हॉट समर्स है, माइल्ड विंटर्स है, मॉडरेट रेनफॉल है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ओके। चलो इसके बाद हम फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट्स पढ़ेंगे। ये हमने बात कर ली है क्लाइमेट्स के बारे में।